Welcome to my channel Manuraj. Today I will tell you about discrete time linear and non-linear systems. So now question arises, what is the condition for discrete time system to be linear? अगर वो सिस्टम ओबे कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो वो जो सिस्टम होगा वो लीनियर सिस्टम होगा, अदरवाइज वो सिस्टम नॉन लीनियर होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? अगर सिस्टम हमने लिया, सपोज़ कीजिए डिस्क्रीट टाइम जो सिस्टम है वो ये है और उसमें हम x1 n जो है इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट सपोज़ कीजिए वो प्रोड्यूस कर रहा है y1 n। यही जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, अगर हम उसको इनपुट दे रहे हैं x2 n, ठीक, सपोज़ कीजिए वो सिस्टम जो प्रोड्यूस कर रहा है y2 n आउटपुट, तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या होगा? इफ a y1 n प्लस b y2 n, मीन्स ये क्या हो गया? वेटेड सम ऑफ आउटपुट। अब वेटेड सम ऑफ आउटपुट क्यों हुआ इसके अंदर? क्योंकि y1 एंड y2 ये जो है टू आउटपुट्स हैं, उनमें हमें a एंड b वेट्स जो है मल्टीप्लाई कर दिए और उनको ऐड कर लिए, इसलिए इसको कहा गया वेटेड सम ऑफ आउटपुट। ठीक, अगर ये इक्वल आए, वेटेड सम ऑफ आउटपुट किसके इक्वल आए? y3n के। y3n मीन्स ट्रांसपोज ऑफ a x1n प्लस b x2n। ठीक, अगर ये इक्वल आए, अगर ये जो है ट्रांसपोज ऑफ ए x1 प्लस बी x2n इक्वल आए किसके? a y1n प्लस b y2n के, तो सिस्टम जो होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए x1 प्लस बी x2n, दिस मीन्स वी आर अप्लाइंग दिस इनपुट ए x1n प्लस बी x2n इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं इस सिस्टम को। मीन्स क्या अप्लाई कर रहे हैं? वेटेड इनपुट। ये हो गया वेटेड इनपुट। तो इससे जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट ड्यू टू दिस वेटेड इनपुट। ठीक, आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट मीन्स हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए x1 प्लस बी x2n। ठीक, अगर ये इक्वल आए तो सिस्टम लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। ये जो कंडीशन है लीनियरिटी की, सिमिलर कंडीशन ही होती है जब कंटिन्यूस टाइम हम सिस्टम लेते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स में, जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई हैं लीनियरिटी के लिए, वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस सिमिलरली इसमें भी यूज़ होंगी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में भी। ठीक है, नाउ सपोज कीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y1n इज इक्वल टू xn प्लस 1/2x n माइनस 2। अब ये प्रूव करने के लिए ये सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्टली जो है y1n फाइंड आउट करेंगे, मीन्स आउटपुट ड्यू टू x1n इनपुट। तो ये कितना हो जाएगा? x1n प्लस 1/2 x1n माइनस 2। ओके, अब सपोज कीजिए y2n सिस्टम ने प्रोड्यूस किया है आउटपुट x2n इनपुट के थ्रू, तो ये कितना हो जाएगा? x2n प्लस 1/2 x2n माइनस 2। ओके, अब हम इसमें वेटेड सम ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। मीन्स क्या फाइंड आउट करेंगे? a y1n प्लस b y2n, ये किसके इक्वल आएगा? a x1n प्लस a/2 x1n माइनस 2। मीन्स सिंपली a का मल्टीप्लाई कर दिया इस y1n में। ठीक, इसमें प्लस किया, अब b का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस y2n की वैल्यू में, तो ये कितना हो जाएगा? b x2n प्लस b/2 xn माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, मीन्स ये आ गया वेटेड सम ऑफ आउटपुट।
दिस पोर्शन। अब हम जो है आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट फाइंड आउट करते हैं। वो किसके इक्वल आएगा? आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट क्या हो जाएगा? y3 इक्वल्स टू टी ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन। मीन्स अब इनपुट ये हो गया। अब एक्स एन जो इनपुट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके प्लेस पर ये हम पुट करेंगे। ठीक, तो y3n किसकी इक्वल आएगा? y3n विल बी इक्वल टू, एक्स एन की जगह पुट कर देंगे ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन। ओके, और क्या पुट करेंगे? प्लस 1/2 ए एक्स एन माइनस 2 प्लस बी एक्स टू एन माइनस 2। ओके, यही पुट करेंगे क्योंकि इनपुट 1/2 एक्स एन माइनस 2 की प्लेस पे अब ये इनपुट पुट करेंगे। ठीक, तो ये जो होगा ये हमारा आ जाएगा आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि वेटेड सम ऑफ आउटपुट जो आया, मीन्स ये जो वेटेड सम ऑफ आउटपुट आया अगर इक्वल आ जाए आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट, मीन्स ये पोर्शन इक्वल आ जाए, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होगा और जो सिस्टम होगा वो लीनियर होगा। तो इसमें क्या ये इक्वल आ रहे हैं? जो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं क्या इक्वल आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट दिस सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड। Now suppose our next system is yn is equal to xn minus 2। ठीक है, इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फाइंड आउट करना पड़ेगा इस सिस्टम की लीनियरिटी देखने के लिए। ठीक है, इट मीन्स हमें फर्स्टली जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा y1n आउटपुट ड्यू टू x1n इनपुट। ये कितना हो जाएगा? y1n इक्वल्स टू x1n मल्टीप्लाई बाय x1n माइनस 2। ऐसे ही हम y2n फाइंड आउट करेंगे, मीन्स आउटपुट ड्यू टू x2n इनपुट हो जाएगा x2n माइनस 2। अब जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ वेटेड आउटपुट। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए एक्स वन एन प्लस बी ए वाई वन एन प्लस बी वाई टू एन। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा? ए वाई वन एन की वैल्यू कितनी है? एक्स वन एन। ठीक है, प्लस इंटू एक्स वन एन माइनस 2। ओके, प्लस b x2n x2n minus 2। okay, this become our sum of weighted output. Now we will find output due to weighted input. y3n equals to ट्रांसपोज ऑफ ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन। ठीक है, एक्स एन की प्लेस पे हम मीन्स क्या पुट करेंगे? ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन, मीन्स वेटेड इनपुट पुट कर दिया। एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट? ए एक्स वन एन माइनस 2 प्लस बी x2n माइनस 2। ओके, मीन्स सिंपली हम ये पुट कर देंगे। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट? दिस इज आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट। ठीक, अब आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट क्या इक्वल आया? सम ऑफ वेटेड आउटपुट के। ये आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट हो गया। क्या प्रिंसिपल सुपरपोजिशन फॉलो हो रहा है इस सिस्टम के केस में? दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एज वी कैन सी, सो दिस सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम।
नॉन लीनियर सिस्टम. Okay, understood. Our third system is yn is equal to log tan mod of xn. ठीक. अब ये हमारा सिस्टम है. ठीक है. अब इस सिस्टम में भी इसकी लीनियरिटी प्रूफ करने के लिए हमें y1n फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीन्स आउटपुट ड्यू टू x1n इनपुट. ऐसे ही y2n फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीन्स आउटपुट ड्यू टू x2n इनपुट. अब हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ वेटेड आउटपुट्स. वो किसके इक्वल आएगा? a y1n प्लस b y2n. ये किसके इक्वल आएगा? मीन्स a log x1n प्लस b log x2n. ठीक है. ये हमारा आ गया सम ऑफ वेटेड आउटपुट्स. अब जो है हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट्स. ठीक है. मीन्स क्या फाइंड आउट करना है? y3n इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ a x1n प्लस b x2n. ठीक है. दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब ये इनपुट जो हम पुट करेंगे इस सिस्टम में. ठीक है. तो ये किसके इक्वल आएगा? लॉग ऑफ a x1n mod प्लस b x2n. ठीक है. क्या ये दोनों जो इक्वेशंस आई हैं आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट और सम ऑफ वेटेड आउटपुट क्या इक्वल आए हैं? एज वी कैन सी दीज आर नॉट इक्वल. मीन्स प्रिंसिपल सुपरपोजिशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा. इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर सिस्टम. ओके. Now as we have taken in my last video linear and non-linear system solve problem part 2. ठीक है. उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी लीनियरिटी के लिए. तो उस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली मैं कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ सॉल्व करूँगी. एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज इफ़ अ कांस्टेंट term is added to input or output system relationship, then system will be नॉन लीनियर. ठीक है. अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म कोई सिस्टम रिलेशनशिप है मींस इनपुट और आउटपुट का जो सिस्टम रिलेशनशिप है उसके अंदर हम पुट करेंगे कोई कांस्टेंट टर्म उसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐड और सब्ट्रैक्ट. ठीक है. तो वो जो सिस्टम होगा वो नॉन लीनियर होगा. फॉर एग्जांपल हमने लिया yn. दिस इज इक्वल टू xn प्लस 4. मीन्स एक हमने इनपुट टर्म में +4 कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया. तो ये सिस्टम क्या आएगा? नॉन लीनियर सिस्टम आएगा. ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द सिस्टम. इफ़ यू वांट टू प्रूव दिस सिस्टम इज़ नॉन लीनियर और लीनियर आप जो है इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं. प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के मेथड को उसके थ्रू भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ जो है मैं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करूँगी सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर है. ओके. अगर सिस्टम है yn -2 इक्वल्स टू xn तो इसमें आउटपुट में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है कांस्टेंट टर्म तो ये भी जो सिस्टम आएगा वो नॉन लीनियर ही आएगा.
ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? इफ सिस्टम कंटेन्स इनपुट और आउटपुट स्क्वायर और हायर order terms, then the system will be non-linear. ठीक है, अगर सिस्टम में जो है इनपुट और आउटपुट के स्क्वायर टर्म्स आ रहे हैं या हायर ऑर्डर टर्म्स आ रहे हैं तो सिस्टम तब भी जो होगा वो नॉन लीनियर होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? वाई एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन। ठीक है, तो ये जो सिस्टम आएगा वो नॉन लीनियर ही आएगा क्योंकि इसमें जो है हम इनपुट स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक, अगर सिस्टम हो वाई क्यूब एन इज इक्वल टू एक्स एन तब भी ये सिस्टम नॉन लीनियर आएगा क्योंकि इसमें आउटपुट का जो है हायर ऑर्डर टर्म लिया है। ठीक है, इसमें क्यूब लिया है आउटपुट का, इसलिए सिस्टम क्या आएगा? नॉन लीनियर आएगा। अगर सिस्टम हो वाई एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन प्लस 1/एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 तब भी ये सिस्टम नॉन लीनियर आएगा क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर एन जो है इनपुट टर्म का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ भी एक शिफ्टेड इनपुट टर्म का स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए सिस्टम नॉन लीनियर आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? इफ सिस्टम contains coefficient terms of input or output, then the system will be linear. ओके, अगर कोई सिस्टम है उसमें कोएफिशिएंट टर्म आ रहे हैं इनपुट और आउटपुट में, ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा? लीनियर होगा। इससे क्या मतलब है? जैसे कि सिस्टम में वाई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स एन, तो इसमें जो इनपुट टर्म है मीन्स इनपुट जो है उसका कोएफिशिएंट एन स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम लीनियर होगा, ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, अगर वो सिस्टम वाई एन इक्वल्स टू एक्स एन कॉस ओमेगा एन, ये भी हम सिस्टम जो है बाय लुकिंग एट इट सिंपली कह सकते हैं सिस्टम लीनियर होगा क्योंकि इसके अंदर जो कोएफिशिएंट टर्म आया है वो कॉस ओमेगा एन आया है। ठीक है, अगर सिस्टम हो वाई एन इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर एन एक्स एन, इस सिस्टम को भी सिंपली बाय लुकिंग एट इट हम कह सकते हैं सिस्टम लीनियर है क्योंकि इसमें जो कोएफिशिएंट टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए रेज़ टू पावर एन। ओके, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस की थी वो क्या थी? इफ सिस्टम कंटेन्स टाइम स्केलिंग ऑफ इनपुट और आउटपुट, ठीक है, देन सिस्टम विल बी लीनियर। ठीक है, तो अगर सिस्टम हो वाई एन इक्वल्स टू एक्स टू एन, इसमें भी जो है सिस्टम में भी इनपुट की टाइम स्केलिंग हो रही है बाय 2, तो हम इस सिस्टम को डायरेक्टली सिस्टम लिख सकते हैं दिस सिस्टम इज लीनियर सिस्टम। ठीक है, अगर सिस्टम हो वाई एन इक्वल्स टू एक्स एन अपॉन 2, इस एन अपॉन 2 भी जो है इसमें भी 1/2 से टाइम स्केलिंग हो रही है इनपुट की, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस सिस्टम इज लीनियर। ओके, अगर सिस्टम हो वाई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एक्स टू एन, तो ये इस सिस्टम की लीनियरिटी देखने के लिए हम
सकते हैं कि ये सिस्टम में टाइम स्केलिंग तो बाय 2 हो रही है और इसका जो कोफिशिएंट है वो n स्क्वायर आ रहा है, इसलिए इस सिस्टम को हम लीनियर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बोथ जो सम्स आए हैं इस टाइम स्केलिंग और कोफिशिएंट के वो लीनियरिटी के ही आए, इसलिए हम सिस्टम को कह सकते हैं ये सिस्टम लीनियर है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।